आज कौन आ रहा है? आज आ रहा है मतलब आ रही है। अच्छा हुआ कि सुधार लिया, नहीं तो कितना अजीब लगता ना सुनने में कि आज आ रहा है मेरी सास। अरे रे रे रे, मुझे बोलने में भी कितना अजीब लग रहा है। तो आज मेरी मम्मी गांव से वापस शहर सागर आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये नया व्लॉग और आगे देखेंगे कि मेरी मम्मी के साथ जो स्पेशल मेहमान आ रहे हैं वो कौन है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी बज रहे हैं सुबह के कितने 5:47। अच्छा, मतलब कि 47 मिनट 5 बज के हो रहे हैं। आप लोगों ने सोचा होगा कि सुबह सुबह चाय पिएगा, लेकिन चाय नहीं है, ये गर्म पानी करके मैंने इस गर्म बोतल में भरा है और एक एक घूंट करके पी रहा हूँ चाय की तरह ही। क्योंकि दिन में अगर सुबह सुबह चाय पी लो, और अभी पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है, दिन की कम से कम 5-6 चायें हो जा रही हैं। मतलब कि एक शराबी को जैसे शराब की आदत हो जाती है, उस तरीके से चाय की आदत हो गई। तो मैं सोच रहा हूँ छुड़ा लूँ, उससे पहले कि दिन में पानी कम चाय ज़्यादा पीने लगूं। और क्या है कि अभी 10 मिनट बाद मैं निकलूँगा दोस्त के घर। सुबह सुबह घूमने नहीं जाना है, उसको जाना है भोपाल, उसका पेपर है, तो उसको बस स्टैंड छोड़ने जाना है। तो अभी घर में तो सभी हमारे सो ही रहे हैं। छोटा भीम जागने की कोशिश किया था, लेकिन उसको एक मंत्र मारा, इधर उधर का लोरी सुनाया और सुला दिया। और नेहा भी सो रही। तो मैं निकलूँगा। मेरा एक चीज़ में समझ में नहीं आ रहा है, मेरी सर्दी कब जाएगी। और ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि समुद्र में भी इतना पानी नहीं होता, उसका पानी भी अगर खाली करने की कोशिश करो तो खाली हो जाता है, हो सकता है। इस नाक मैं पिछले 5-6 दिन से खाली कर रहा हूँ, लेकिन खाली नहीं हो रही है। कितना है अंदर, इतना तो खून नहीं होगा जितनी नाक भरी है। सर्दी है कि सागर। गर्म पानी की बोतल के ढक्कन में गरम गरम पानी पीने के बाद अब टाइम था दोस्त को छोड़ने जाने का। सही तो अब टाइम हो गया है, 5 मिनट बचे हैं 6 बजने में। तो 6:30 बजे बस है दोस्त की, नहीं दोस्त की। तो ये बस स्टैंड के लिए जा ही रहा था, लेकिन तब तक इसके खुद के मिनी बस होकर उठ गए। तो अब जबकि धैर्य सोकर उठ गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे बिजनेस की इंपॉर्टेंट बातें कर लूं। चुंडी 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 ले आओ। क्या पहन लूं? तो सुबह के 6 बज रहे थे, ठंड थी अच्छी। तो नेहा मुझसे बोल रही थी कि मेरे जैसी पहन के जाओ। अब मुझे यही समझ में आया शुरू में, लेकिन वो तो बेचारी बोल रही थी कि मोटी वाली जर्सी पहन के जाओ। मोटी वाली जर्सी। भैया जी, अब बाबूजी की आज्ञा तो माननी पड़ेगी, लेकिन ये बताइए कि बाबूजी सुबह सुबह क्यों उठ गई थी? आओ। नेहा तो छोटे भीम को नाश्ता कराने के लिए उठी थी, नाश्ता करा के। अरे भैया, छोटा भीम तो अभी 2 महीने का है, सुबह सुबह क्या नाश्ता करता होगा? सुबह सुबह उसको पोहा खिलाती है। खैर, अब बारी थी मेरी धन्नो को स्टार्ट करने की। आप लोग देख सकते हैं कि सड़कें खाली हैं इसीलिए साफ सुथरी हैं। तो मैं दोस्त को लेके बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ। Did the world wake up on the wrong side of bed? Sleepy-eyed with a red-hot pounding head. I'm surprised that we still managed to circle the sun. अरे मोहतरमा, बस चुप हो जाइए। बस स्टैंड आ गए हम, बस खड़ी है, बस के बगल में दोस्त खड़ा है। तो बस स्टैंड पहुंचने के बाद मैंने सोचा क्यों ना बस के निकलने के पहले, दोस्त के निकलने के पहले तबेले से जो चाय निकल रही है उस चाय को निगल जाए। तो एक कप चाय मैंने पी ली, दोस्त ने भी पी ली। लेकिन क्या है कि मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा और घर में बहुत ज़्यादा चाय पीता हूँ। तो मैंने सोचा घर में मैंने पिया नहीं है आज, यहीं पे पी लेता हूँ, कोटा कवर हो जाएगा। तो अब मैं इधर से निकलता हूँ, दोस्त चला गया, बस में बैठेगा। अब मैं गाड़ी में बैठ के वापस घर जाऊँगा, लेकिन ठंडी बहुत लगी आते जाते, मतलब आते हुए, अब जाते हुए भी लगेगी। अच्छा हुआ कि वाइफ ने बोल दिया था कि पहन जाओ, ठंडी बहुत है। बहुत भला सोचती है मेरा। पेपर वाला भाई रोड से ही फेंकता है, तो कभी इधर गिरता है कभी उधर गिरता है। ये अच्छा है ना, खबरें उछल उछल के देता है। स्कूल की बस। हाँ, कुछ सालों बाद छोटा भीम भी इसी तरह की बस में चढ़ के जाएगा स्कूल है। तो घर तो आ गया हूँ मैं। उंगलियां जम गई हैं थोड़ी थोड़ी, नाक जम जाए वो ज्यादा जरूरी है, बहेगी नहीं फिर। एक काम कर, नाक को आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर घुसेड़ दे, बर्फ बन जाएगी। मेरे हाथ सच में बहुत ठंडे, बर्फ के टुकड़े की तरह है। तो अगर मैं अपने हाथों को, नेहा सो रही है कंबल ओढ़ के, नेहा के चेहरे पे थोड़ा सा ऐसे रखूंगा तो देखते हैं उसको कितनी जोर का झटका लगता है। हाँ, लोग ये भी देखेंगे और वो भी देखने का मौका शायद मिल जाए कि तुमको कितनी जोर का फटका मिलता है।
ना करो ना, ठंडी लग रही है। तो नेहा को ठंडी लग रही थी। इससे पहले कि मुझे कुछ लगे, मुझे लगा कि मुझे उस कमरे से निकल जाना चाहिए। तो मैं उस कमरे से निकल के दूसरे कमरे में आया तो मैंने देखा कि साला अपने मोबाइल को अपने हाथ में लिया है और मेरे मोबाइल को अपनी गोद में डाला हुआ है। वैसे इसके मोबाइल को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसने कवर पहना हो और उसके ऊपर कंबल डला हो। आज कौन आ रहा है? आज आ रहा है, मतलब आ रही हैं हाँ। मम्मी की सास। मम्मी और मम्मी की सास, तो ये भी बोलो ना, ऐसे वो भी बोल सकती हो, मेरी सास और मेरी सास की सास। सही है। तो आज मम्मी आ रही हैं गांव से लौट के वापस और साथ मिला रही हैं मेरे पापा की मम्मी को, यानी मेरी दादी को, यानी कि अपनी सास को। तो बस से आ रही हैं। मैंने बोला था ट्रेन से रिजर्वेशन करवा देता हूँ, सतना से बैठना आ जाना, लेकिन पन्ना की तरफ पड़ता है दादी का गाँव, तो वहाँ से पन्ना ज़्यादा पास पड़ता है और बसें निकलती रहती है रोड के पास से ही, तो उनको बस से आना ज़्यादा सुविधाजनक लग रहा है। तो बस से आ रही हैं, वो भी डायरेक्ट नहीं आ रही हैं, बस से बैठेंगी छतरपुर तक, फिर छतरपुर से बस चेंज करेंगी, फिर आएंगी तो लगभग शाम को 4 से 5 बजे आ जाएंगी। देखते हैं कब तक आती हैं। अब फिर कल मुझे छोड़ने जाना है मम्मी को वापस गांव, ट्रेन से जा रहा हूँ मैं। तो सुने बेटा, हाँ अब तुम्हारी दादी आ रही हैं। अब सुबह का समय था, तो ये समय था छोटे भीम को घूटियां देने का। तो जो उसकी नानी है वो उसी घूटी में छुआरे और बादाम भी घिस घिस के मिला देती है। कहना चाहते हो कुछ? सब्जी लेके आओ। तो जिस गति से सवाल पूछा गया था उसी गति से जवाब मिला है, शायद इसी को मुंह तोड़ जवाब कहते हैं। गरम गुस्सा चढ़ती है भैया, चाय फेंक दे हाँ, गरम गरम बता दे। भाभी जी अगर आप गरम गरम चाय फेंकेंगी तो ये पी लेगा, ठंडी ठंडी चाय फेंकिएगा। सब्जी लाऊंगा मैं, लेकिन बाद में लाऊंगा जब मेरा मन करेगा। अभी भी वैसे भी मम्मी लोग अभी आना नहीं है, शाम को 4 बजे तक आएंगी। तो सब्जी लेके आ गया है, ये लौकी अब कट रही है। तुमको खाना था ना लौकी, खाओ, आ गई है ना, तो खाओ ना आप। मुझे नहीं खाना था ना, तुमको खाना था ना, तो खाओ। कच्ची खाऊं क्या? मुझे तो कच्चा खाती हो, लौकी नहीं कच्चा खा सकती। वैसे अमरूद लगे हुए हैं बहुत सारे, छोटे छोटे बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन पके नहीं हैं। तुम ना देखो, नाक बहती है तुम्हारी। और वैसे भी अमरूद खाने से और फिर अमरूद खा के पानी पिलाने से सर्दी हो जाती है अक्सर। लाइट चली गई है, तो मेरे पास जो वीडियो बनाने की लाइट है वो मैं मम्मी को दे देता हूँ। खाना बना रही हैं, गैस का उजाला बस है। मैं शर्त लगा कह सकता हूँ कि नेहा इस कमरे में। शर्त लगाई थी क्या मैंने? भूल जाओ ना, नेहा कमरे में है ना, मेरी शर्त थी। लाइट रखी मेरे काम वाले कमरे में, वहीं रखी है लाइट और मुझे यहाँ वहाँ दौड़ा रहे हैं। ये रखी है लाइट, वीडियो बनाने की लाइट है। जब अंधेरा होता है तो मैं इसका यूज़ करता हूँ, या फिर सही लाइट चाहिए पड़ती है तब मैं इसका यूज़ करता हूँ। व्लॉगिंग में नहीं, जब फेसबुक में कॉमेडी वीडियोस के लिए। अभी इसका उजाला दिखाता मैं आप लोग को, पहले बटन चालू करने दो ना। उजाला ही उजाला, 4 बूंदों वाला। ठीक है, अभी तो किचन में उजाला हो गया है। पानी गर्म करने रखा है किसी ने, लेकिन लाइट नहीं है। क्या फायदा, पानी बंद कर दिया मैंने। और बताइए, पानी बंद कर दिया मैंने। अब क्या है कि नेहा नहा लेगी, शाला नहा लेगा, उसके बाद मैं भी नहा लूँगा। लेकिन मुझे नहा देगा कौन? मैंने कहा ना नहा लूँगा, तो नहा देगा कौन मुझे? जाते हो टूई कराने, इंजेक्शन लगवाने जा रहा, वो जो लगते हैं ना वैक्सीन वगैरह जो भी। तो छोटा भीम जा रहा था वो टीके लगवाने जो कि 1.5 महीने में लगते हैं। तभी वाइफ ने मुझसे कुछ फरमाइशें की। पता है, अब आज मैं अभी बताए दे रही, मेरे को याद न रहे, 2-3 जोड़ी दस्ताना, मोजा, जूता ला देना इसके लिए, स्वेटर। ठीक है, तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं बेटा, ला देंगे जितना मंगाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे लिए याद रखना, तुम्हारे, बस तुम्हारे शब्द यूज कर रहा हूँ। तुम्हारे मतलब तुम्हारे, बस तुम्हारे। यहीं पास में है हॉस्पिटल, वहीं पर आशा सहायिका जो लगाती हैं वैक्सीन वगैरह, टीका वगैरह, वो आई हैं, लगाएंगी, लेके आई हैं। बस 10 मीटर में हॉस्पिटल है। अब घर से निकलने के 2 मिनट के अंदर अंदर तीनों लौट के वापस आ गए। अब इतनी पास में नहीं थी हॉस्पिटल कि गए भी, टीका लगवाए भी और वापस भी आ गए। लेकिन हुआ क्या था कि जो टीका लगा रही थी उन्होंने ये कहा कि आपके दर्द को थोड़ी थोड़ी सर्दी है, इसलिए पहले आप डॉक्टर साहब को दिखाइए, उनको बताइए, उनसे पूछिए कि टीका लग सकता है कि नहीं। अब ऑटो वाला बाहर खड़ा है और छोटा भीम नाश्ता करने में लगा हुआ है दोपहर। छोटे भीम को हॉस्पिटल ले जाने के लिए जो ऑटो मंगवाया था वो बाहर आके खड़ा हुआ है। तो छोटे भीम ने 5 से 10 मिनट लिए अपना पेट भरने के लिए। जैसे ही उसका पेट भरा, हमने उसको ऑटो में भरा और निकल गया उसको डॉक्टर साहब से मिलवाने के लिए।
तो हम लोग ऑटो में घर से निकले और उसी ऑटो में घर को वापस आ गए डॉक्टर साहब को दिखाने के बाद। घर वापस आ गए, लेकिन वो ऑटो वाले भाई ने अभी एक सलाह दी है कि आपके बच्चे को सर्दी में बोला। हाँ, मेरे भी बच्ची है, उसको भी सर्दी हो गई थी। तो मैंने क्या किया कि बिस्की को पानी में मिलाया, मतलब बिस्की, फिर बोला विक्स को पानी में मिलाया और थोड़ा सा विक्स को, उसके बाद मम्मी के बच्चे को, यानी कि अपनी बच्ची को, दोनों को भाप दिया तो ठीक हो गई। ऐसे आइडिया अच्छा है, कई लोग करते हैं। दोस्तों तो इसके बाद सब लोग बस इंतजार कर रहे थे, किस बात का? मम्मी आ गई है, पता नहीं चला कब ऑटो वाला उनको उतार कर चला गया। इसको पता ही नहीं चला कि कब ऑटो वाला इसकी मम्मी को उतर कर चला गया। रताऊ तो बस पसंद में हमारा जो मेरी मम्मी के साथ सागर आने वाली थी वो है मेरी माँ मतलब की दादी माँ। ये पापा ने तो अरे पानी उतारना बस में आके मजा आया कि नहीं। तो मेरी मम्मी और मेरी दादी मम्मी गांव से आ चुकी थी और मेरी सासू माँ उनके चारों तरफ पानी घुमा रही थी। और क्यों घुमा रही थी बता चुका हूँ मैं, बार बार नहीं बताऊंगा। तो अब घर में बाहर आ गई। मम्मी अभी तक बाहर थी घर से, तो घर में बाहर रही। मम्मी अब घर के अंदर आ गई हैं, तो घर में बाहर आ गई। और बताइए बाहर जी।